प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में आपका स्वागत है। और मैं वासुदेव शर्मा कक्षा 9th के नवनीत हिंदी विशिष्ट, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है वात्सल्य भाव। तो आज हम उसके पदों की व्याख्या देखते हैं। तो ये इस प्रकार हैं। तो पहले पद जो जिन्होंने लिखा है, रसखान के सवैये। चूँकि रसखान जी के बारे में हम जानते हैं, तो रसखान जी, इनका जो है ना पूरा नाम और सैयद इब्राहिम था। चूँकि ये मुस्लिम जाति के थे, लेकिन किंतु फिर भी यह भगवान कृष्ण की आराधना करते थे। सैयद इब्राहिम नाम से जाने जाते थे। और इनका जन्म सन 1615 ईस्वी को दिल्ली में हुआ और देहावसान सन 1685 में है। और जैसा कि मैंने बताया, इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम था। इनकी जो रचनाएं हैं वह इस प्रकार हैं। सुजान रसखान, इन्होंने 2 रचनाएं लिखी हैं, लेकिन इनके छंद अधिक हैं। पहली है सुजान रसखान, इसमें 136 छंदों का संकलन है। दूसरी रचना है प्रेम वाटिका, क्योंकि ये प्रेम वाटिका जो है ये दोहे संबंधित है और इसमें 25 दोहे लिखे गए हैं। और इनकी भाषा चूँकि ब्रज से संबंधित है और ईश्वर आराधना, कृष्ण जी की आराधना की है, तो इनकी ब्रज भाषा है। और अनुप्रास अलंकार का इन्होंने प्रयोग किया है। और छंद जो लिखे हैं वो सवैया के रूप में लिखे हैं, चूँकि इस प्रकार से। और इन्होंने वात्सल्य रस, भगवान कृष्ण के बालपन का वर्णन किया है। तो ये वात्सल्य रस इनके पदों में झलकता है। तो हम इनका पहला पद देखते हैं। चूँकि इसमें पहले संदर्भ से संबंधित समझ लें, तो जो पद हैं वह हमारी हिंदी विशिष्ट नवनीत के वात्सल्य भाव पाठ से लिए गए हैं और इनके रचयिता रसखान जी हैं। तो जो प्रसंग आया है, प्रसंग में इन्होंने भगवान कृष्ण के बालपन का वर्णन किया है और उनके श्रृंगार का, माँ यशोदा जो उनका श्रृंगार करती हैं, उनका वर्णन किया है। अब हम पद की ओर चलते हैं। पद लिखा है, ये पद भी चूँकि गेय हैं और लयबद्ध हैं, और चूँकि हम इन्हें देखते हैं। लिखा है, आज गई होती भोर ही हों, रस खान रही बही नंद के भौनई, बाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमत को सुख जाते कहो नहीं। तेल लगाए लगाए के अंजन, तेल लगाए लगाए के अंजन, भोहे बनाए बनाए डिठो नहीं, डारे हमेले हारे निहारत, भारत ज्यों पुचकारत छो नहीं। ये जो पद है ये है। और इस पद में हम व्याख्या देखते हैं। आज गई होती भोर ही हों, यहाँ पर जो लिखा है, एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि आज मीन्स आज, और मैं प्रातः, भोर माने सुबह सुबह, गई थी। ब्रज भाषा के शब्द हैं। तो मैं आज प्रातः, और रसखान जी द्वारा लिखित है ये पंक्ति, तो लिखा है रसखान रई, और मैं वहीं पर, रई माने रह गई। तो सखी कहती है, मैं आज प्रातः और नंद बाबा के भौनई माने होता है भवन में, नंद बाबा के भवन में गई और वहीं रह गई। क्यों? कि वहाँ पर माँ यशोदा बालक कृष्ण को सजा संवार रही थी और उन्हें देखने में उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। तो वह क्या लिखती है आगे, बाको जियो, बाको मीन्स कृष्ण भगवान की ओर इशारा करते हुए कहा है, अर्थात उनका जो बालक है कन्हैया, और जियो मीन्स जीवित रहे, अर्थात भगवान कृष्ण के लिए बताया है
कि उनका जो बालक है वह कैसा जीवित रहे, कितना युग, युग मीन्स होता है युग, और लाख करोड़ जो संख्या दी है, करोड़ मीन्स करोड़ों, लाखों, लाखों वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे। क्यों रहे? जसोमती को सुख जात कहो नहीं, अर्थात जसोमती माने माँ भगवान कृष्ण की माँ यशोदा जी, तो इतनी प्रसन्न होती हैं, उनके सुख का वर्णन कहा नहीं जाता है। तो लिखती हैं, बाघ को जियो जुख लाख करोड़, अर्थात उनका जो बालक है कितना लाखों करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे, और यशोदा माँ के सुख का वर्णन किया नहीं जा सकता है। अब देखिए आगे पंक्ति क्या है, कैसे श्रृंगार करती हैं। वह श्रृंगार का वर्णन है, तेल लगाई लगाई के अंजन, वह बालक को नहला धुलाने के बाद कृष्ण भगवान को और क्या करती हैं, तेल लगाती हैं, तेल मालिश करती हैं, और फिर क्या करती हैं, अंजन, अंजन मीन्स आँखों में लगाने वाला काजल, इसको वाँजते हैं माताएं जो है ना, अपने बालक, छोटे से बालक को काजल लगाती हैं नेत्रों में। तो क्या करती हैं, तेल लगाए लगाई, पहले तेल मालिश करती हैं, फिर उनके नेत्रों में आंजन का काजल आँजती हैं। फिर क्या करती हैं, देखिए, भौहें बनाए बनाई डिठो नहीं, और हल्की सी भौहों पर भी काजल लगा देती हैं, और एक डिठोना, डिठोना मीन्स होता है नज़र से बचाने के लिए टीका लगाना है। माता जो होती हैं हमेशा अपने बालक को हर प्रकार से सुरक्षा करना चाहती हैं, तो वह किसी की नज़र ना लगे, इसलिए उस बालक के बगल में यानी नेत्रों के पास में या माथे पर क्या करती हैं, एक हल्का सा टीका लगा देती हैं, काला टीका, जिससे किसी की नज़र ना लगे। अब देखिए क्या लिखा है, डारी हमेल, डारी हमेलन हार निहारत, बारत ज्यों पुचकारती छो नहीं। डार यानी फिर वह तैयार करके उनको श्रृंगार करके और पलना में डाल देती हैं, और हमेलनी, हमेलन मीन्स होता है सोने के हार, किसके, सोने के, स्वर्ण के हार उनको पहना देती हैं, और फिर क्या करती हैं, उसको निहारती हैं, यानी बालक कृष्ण कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं कि वह उनको बार बार निहार रही हैं, देख रही हैं। फिर क्या, भारत, भारत मान होता है न्यौछावर हो जाना, अर्थात वह उस बालक पर न्यौछावर होती हैं, भगवान कृष्ण पर न्यौछावर होती हैं। और पुचकारती छो नहीं, छो नहीं ब्रज भाषा का शब्द है, छो नहीं मीन्स होता है छोटा सा बच्चा, और वह उनको बार बार पुचकारती हैं और उस छोटे से बालक को पर न्यौछावर होती हैं। और इस प्रकार इन्होंने बताया कि माँ यशोदा अपने बालक कृष्ण का श्रृंगार करने के बाद और सोने के हारों को डालती हैं और वो उन पर न्यौछावर हो जाती हैं। तो अब हम इसका थोड़ा विशेष देखते हैं। इस पूरे जो पद है इसमें वात्सल रस है, अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है, और यहाँ पर ब्रज भाषा है, और श्रृंगार का वर्णन किया गया है ना। और ये पद जो था सवैया है, तो इस प्रकार इसका जो विशेष बनता है। अब हम अगले पद की ओर जाते हैं। रथखान जी कैसे क्या लिखा है। अब यहाँ पर जब उस बालक को वह तैयार कर देती हैं तो वह उनकी शोभा का वर्णन करते हैं। तो इसमें संदर्भ तो वही है, प्रसंग देते हैं। प्रसंग जो लिखा है, चूँकि यहाँ पर धूल में सने हुए बालक कृष्ण जो अपने आंगन में खेलते खाते फिरते हैं, उनकी शोभा का वर्णन बताया है। और काग मीन्स होता है कौआ, कौआ के भाग की सराहना की गई है। देखिए पद लिखा है, धूरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खाते फिरे अंगना पग पहजनी बाजत पीरी कछोटी। बाछबी को रस खाने बेलोकत, बाछबी को रस खाने बेलोकत। भारत काम कला निधि कोटि।
कागे के भागे बड़े सजेनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। देखिए कितना सुंदर पद है। और रसखान जी ने भगवान का वर्णन किया है। क्या लिखते हैं, देखिए कहते हैं धूरी भरे, अर्थात भगवान कृष्ण धूल में सन रहे हैं। आंगन में जब वह घूमते हैं तो वह घुटने के बल चलते हैं तो वह धूल में सन जाते हैं, हो जाते हैं, उनके कपड़े धूल में हो जाते हैं। लेकिन कैसे, अति शोभित, धूल में होने के बाद ही बड़े शोभित माने शोभायमान, बड़े शोभायमान लग रहे हैं। श्यामजू, श्यामजू माने श्यामले रंग के होने के कारण कन्हैया को श्यामजू कहा है। फिर क्या लिखा, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, अर्थात उनके सिर पर उसके बाद फिर माँ यशोदा ने सुंदर क्या चोटी बांध दी है, जूड़ा बांध दिया है, और इससे उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। और फिर खेलत खात फिरें अंगना, और माँ यशोदा उन्हें माखन लगाकर और रोटी देती थी, तो वह अपने आंगन में, अंगना मीन्स आंगन, आंगन में खेलते हैं और खाते फिरते हैं। और क्या, जब उनके लिए पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी, पग मीन्स होता है पैरों में, पैजनी मीन्स पायल, पैरों में जो उनकी पायल है वह क्या करती है, बड़ी सुंदर मनोहर भाव में बज रही है, बजती रहती है। और पीरी कछोटी, कछोटी मीन्स होता है लंगोटी, छोटे बालक को पहनाने वाली, तो वह जो लंगोटी है वह कैसे रंग की है, पीले रंग की है। तो वह देखिए आंगन में खेलते खाते रोटी खाते हुए, माखन रोटी खाते हुए फिरते हैं, और पैरों में उनके पायल बाज रही है, और पीले रंग की लंगोटी पहने हुए हैं। अब देखो क्या है, बाछवी को रसखान बिलोकती, रसखान जी कहते हैं कि उस छवि को, उस दृश्य को यदि कोई बिलोक लेता है, बिलोक माने देख लेना, दर्शन करना, तो क्या, भारत काम कला निजी कोटि, अर्थात भारत माने न्यौछावर होना, ऊपर बताया था, काम, काम माने कामदेव जी, कामदेव के लिए यहाँ बताया है सबसे ज़्यादा अधिक सुंदर रूप में कामदेव को माना जाता है सुंदरता के लिए। लेकिन कामदेव भी अपनी कोटि, कोटि मानस होता है करोड़ों, करोड़ों कलाओं को भी भगवान के ऊपर न्यौछावर कर देते हैं। इस प्रकार ये पंक्ति में देख लिखा है, भारत काम कला निधि कोटि, अर्थात वह अपने जितनी कलाएं हैं, कोटों, कोटि माने करोड़ों कलाएं हैं कामदेव के अंदर, वह सब उनके भगवान कृष्ण के श्रृंगार के आगे फीकी पड़ जाती हैं, और उन सबको वह और न्यौछावर कर देते हैं। अब देखिए अंत की पंक्ति क्या लिखी है, कागे के भागे बड़े सजनी, सजनी माने सखी, सहेली, तो एक सखी अपनी दूसरी सखी से वर्णन कर रही है पूरा। तो कहती हैं काग, काग मीन्स होता है कौआ, कौआ के भाग्य तो देखो हे सखी कितने बड़े हैं, है ना, बड़ा भाग्यशाली है कौआ। क्यों, हरी हाथ सौ ले गयो माखन रोटी। अब भगवान कृष्ण जब आंगन में खेल रहे थे, माँ अपने काम में लगी हुई थी, तो इतने में कौआ आता है, काग आता है, वो भगवान कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी छीनकर ले जाता है। तो वह कितना भाग्यशाली है कि माँ यशोदा यहाँ है नहीं है, और बालक कृष्ण अकेले बैठे हैं, और वह बाल रूप के दर्शन करने के लिए आता है, और वह उनके हाथ से माखन और रोटी छीनकर ले जाता है। तो ये पद बड़ा भगवान कृष्ण के वात्सल्य का वर्णन है, श्रृंगार का वर्णन है, और काग के भाग का वर्णन है। और अब हम इसके विशेष की ओर चलते हैं। तो इसमें जो विशेष है वह क्या बताया है, धूल में सले हुए श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन किया गया है, और बाल स्वरूप और बाल क्रीड़ाओं का वर्णन भी किया गया है, और भाषा इसमें ब्रज भाषा है। व्यतिरेक एवं अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है, और इसमें काग के यानी कौआ के भाग की विशेष सराहना की गई है। तो इस प्रकार इसका विशेष बनता है। अब ये रसखान के सवैये से संबंधित पद थे, ये पूर्ण होते हैं। अब हम
आगे बढ़ते हैं। ये वात्सल पाठ से संबंधित, चूँकि ये देखिए, मेरा नया बचपन अगली कविता है और ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित है और इसी पाठ से संबंधित है। तो हम मेरा नया बचपन की जो कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, और ये ओजपूर्ण वाणी में लिखने वाली देश प्रेमी हैं, और इनका थोड़ा सा परिचय के बारे में जाने। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। देहावसान सन 1948 ईस्वी में। इनकी जो रचनाएं हैं वह हैं, जो काव्य संग्रह इन्होंने कविताओं से संग्रह किए हैं वह है मुकुल और दूसरी है त्रिधारा। ये दो काव्य संग्रह इनके, और कुछ कहानियाँ भी इन्होंने लिखी हैं जिनमें हैं सीधे साधे चित्र। सीधे साधे चित्र हैं बिखरे मोती और उन्मादनी, ये इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, चूँकि ये इनकी रचनाएं हैं। और भाषा जो है, जैसा कि बताया, ओजपूर्ण वाणी की कवित्रों में इन्हें जानी जाती हैं। इनकी ओजपूर्ण वाणी है और सादगी और सरलता भी इनकी वाणी में दिखाई देती है, साधारण रूप की। और जैसा कि जानते हैं ओजपूर्ण वाणी की कवियत्रों में है और इनका सुभद्रा जी का प्रमुख स्थान माना जाता है। अब ये जो संदर्भ है वही हमारी नवनीत हिंदी विशिष्ट के और मेरा नया बचपन पाठ से लिया गया है, और इसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। और प्रसंग जैसा कि आता है कि इसमें क्या बताया है कि वह बचपन, अपने बचपन को याद करते हुए, और ये कविता उन्होंने लिखी है और अपने बचपन को याद करती हैं। कवित्री जी अपने बचपन की मधुर स्मृतियों को अपनी बेटी के रूप में और बाल चेष्टाओं के रूप में उनके माध्यम से व्यक्त करती हैं। ये इसका प्रसंग बनता है। अब हम व्याख्या के ऊपर चलते हैं। तो चूँकि ये कविता है, लिखा है, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना, चिंता रहित खेलना खाना, फिर ना निर्भय स्वच्छंद। चूँकि ये दिया है, बताती हैं कि वह व्याख्या बनती है बार बार, यानी कि अपने बचपन को वह याद करती हैं, बार बार उन्हें बचपन की याद आती है। और लिखती हैं बार बार आती है मुझको मधुर, बचपन बड़ा मीठा होता है। जब बचपन को याद किया जाता है तो वह सारी यादें हमारे मन में ताज़ा हो जाती हैं। तो मधुर याद, बड़ी मीठी यादें हैं बचपन की, तेरी यानी कि बचपन की ओर इशारा करते हुए वह कहती हैं, हे मीठे बचपन, मुझे तेरी बड़ी मधुरता वाले बातें याद आती हैं। फिर क्या लिखा, गया ले गया, अर्थात समय जब आता है तो हमारा सब समय निकलता है, तो बचपन निकल गया लेकिन वह उसको याद करती हैं। क्या कहती हैं, गया ले गया, अर्थात जब समय आया तो तू चला गया, लेकिन ले गया तू जीवन की, अर्थात जीवन का सबसे मस्त खुशी जो होती है वह बचपन होती है। तो वह कहती हैं, तू समय आने पर हे बचपन तू चला गया, लेकिन मेरे जीवन की सबसे जो मस्त खुशी थी, सबसे अच्छा जो समय होता है वह तू ले गया। फिर क्या दिया, चिंता रहित खेलना खाना, चूँकि बचपन में कभी भी किसी बात की चिंता नहीं रहती, केवल एक ही काम रहता है, क्या, खेलना और खाना। तो उसको वह याद करते हुए कहती हैं कि बस केवल एक ही काम उसमें रहता है कि बिना चिंता के खेलना और खाना, और इसमें ये सारी बातें, किसी प्रकार की चिंता या किसी प्रकार का रोष नहीं होता। और क्या, फिर ना निर्भय स्वच्छंद, बस खाने के लिए मिल गया और बस केवल फिरते रहना, यहाँ वहाँ घूमते रहना, कैसे, निर्भय, निर्भय मानो होता है निडर, स्वच्छंद, स्वच्छंद माने स्वतंत्र रूप से, एकदम स्वतंत्र रूप से और निर्भय रूप से यहाँ वहाँ घूमते रहना और खेलते खाते फिरना, ये
बचपन की बड़ी यादें हैं, क्योंकि ये बचपन से संबंधित ये कविता है। तो इसमें हम विशेष की ओर जाते हैं तो इसमें वात्सल रस है। बार बार ये जो शब्द हैं इनमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास अलंकार आ जाता है और वात्सल रस है। ये इनका पद था। और अब अगली पद की ओर चलते हैं हम। दूसरा पद देखें, लिखा है नीच ऊंच, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी। अर्थात अब यहाँ पर भी देखिए प्रसंग जो बनता है कि बचपन में जो होता है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता, और जब सब छोटे बच्चे जब साथ में मिलकर खेलते थे और खेलते हैं तो वह अपने को बड़ा या ऊंचा नीचा कोई भी भेद नहीं करते हैं, एक साथ बड़े मिलकर खेलते हैं। अब देखें पद लिखा है ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी आह झोंपड़ी और चीथड़ों में रानी, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। ये ओज पूर्णवाणी की बड़े वैसी कवित्री थी, लेकिन उन्होंने वात्सल्य का वर्णन किया है। तो ये उनके पद हैं। लिखा है ऊंच नीच, व्याख्या देखते हैं इसमें किसी प्रकार का ऊंच मीन्स बड़े, नीच मीन्स छोटे। सभी बच्चे जब एक साथ मिलकर खेलते हैं तो किसी को बड़े छोटे का भेदभाव नहीं रहता, अर्थात ज्ञान नहीं रहता। ऊंच नीच का उन्हें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं रहता। और क्या लिखा, छुआछूत, जो एक दूसरे को छूने से या अछूते को ना छुएं, ऐसे छुआछूत को उनमें किसी प्रकार का भाव नहीं रहता कि ये इसको ना छुएं, इसको ना देखें, वैसे वे एक दूसरे से बड़े मिलकर खेलते हैं। और क्या बनी हुई थी आह झोंपड़ी, अर्थात क्या वह जो झोंपड़ी बना के बैठे खेलते थे तो वह आपस में एक दूसरे की झोंपड़ियों में या छोटी छोटी मतलब बचपन में ऐसी खेली जाती हैं। और चीथड़ों में रानी, और वह चीथड़े पहने रहते थे, फटे हुए चीथड़े फटे हुए कपड़े, फटे हुए कपड़े भी पहने रहती थीं यदि छोटी छोटी बालिकाएं, लेकिन अपने आप को क्या समझती थीं, रानी समझती थीं। वह झोंपड़ियों में रहने वाली भी बालिकाएं और फटे कपड़े हुए पहनने वाली भी वह बचपन में अपने आप को क्या कहती हैं, मैं रानी हूँ। अर्थात बचपन तो बचपन ही होता है। देखिए और क्या लिखा, रोना और मचल जाना भी, बात बात पर जब उनकी जो बाल हट के वर्णन भी बड़ा अच्छा बताया है कि जब मान लीजिए अपनी हट का जब पूर्ण नहीं होता तो बालक क्या करता है, रोने लगता है और मचल जाता है। ये दो प्रकार के उसमें बड़े गुण होते हैं और बाल हट पूरी करा लेते हैं। तो क्या लिखा, रोना और मचल जाना भी है। बचपन में रोती थी और मचल जाती थी। सुभद्रा जी अपने बचपन को याद करते कहती हैं, लेकिन क्या क्या आनंद दिखाते थे, अर्थात उस रोने और मचलने में भी बड़े आनंद प्राप्त होता था, यानी कि बहुत अच्छा लगता था। क्यों कि लिखा बड़े बड़े मोती से आंसू, यानी कि रोने के बाद जब हट पूरी नहीं होती थी, जिद पूरी नहीं होती थी और माता पिता मान लीजिए उनके बात को नहीं मानते थे तो बड़ी रोने लगती थीं, मचल जाती थीं। और जो बड़े बड़े आंसू, आंसू को मोती कहा है, क्या जो मोती से संज्ञा बताई है। और बड़े बड़े इसमें पुनरुक्ति प्रकाश है, वो मोती से इसमें उपमा अलंकार की वर्णन किया गया है, चूँकि आंसुओं को मोती कहा गया है। और क्या होता था, जयमाला पहनाते थे, अर्थात आँखों से जो आंसू उनके गालों पर आए और तो ऐसे लगते थे कि उन्होंने जयमाला पहन ली हो। जयमाला यानी विजय माला, यानी कि इतने रोए, इतने मचल जाती थी कि वह उनका जो जिद थी या हट थी किसी बात को लेकर तो माता जी को या पिताजी को पूरा करना ही पड़ता था। तो अपने आप को बड़ी विजय माला पहने हुए मानती थी। इस प्रकार सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने इस पद में और अपने वर्णन, बचपन का वर्णन किया है। चूँकि अब हम इसके विशेष की ओर चलते हैं तो इसमें जो लिखा है ऊंच नीच, अर्थात यहाँ उन्होंने बताया है कि किसी प्रकार का किसी में ऊंच नीच का भाव
नहीं रहता था। और इसमें वात्सल्य रस है। और मोती से, आंसू में मोती से में उपमा अलंकार है, चूँकि आंसुओं को मोती बताया है। और बड़े बड़े जो शब्द आया है इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है, और अनुप्रास अलंकार तो कई जगह आ ही जाता है। तो इस प्रकार का ये इसका विशेष था। अब हम अगले पद की ओर चलते हैं। तो अगला पद देखिए, ये कविता अलग अलग भागों में लिखी है, और इन्होंने इसमें भी उनकी मधुरता, बचपन की सरलता के बारे में वर्णन किया गया है। और अपने बचपन को याद करते हुए वह कवित्री इसका वर्णन करती हैं। देखिए क्या लिखा है। बह भोली सी मधुर सरलता, बह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन बंसी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। यहाँ पर भी अपने बचपन को याद करती हुई सुभद्रा जी क्या कहती हैं, वह भोली सी मधुर सरलता, अर्थात बचपन का जो समय होता है बड़ा भोला भाला, किसी से छल कपट रहित होता है, और मधुरता होती है उसमें, और सरलता होती है, एक मिठास होती है, बड़ी सरलता के साथ काम किया जाता है। और क्या, वह प्यारा जीवन निष्पाप, जो बचपन का जीवन होता है बड़ा प्यारा होता है, और कैसा होता है, निष्पाप, अर्थात मन में किसी प्रकार का कपट या पाप नहीं रहता है। निष्पाप लिखा ना, बिना पाप के, अर्थात वह बचपन का जो समय होता है इसमें किसी प्रकार का पाप नहीं होता। फिर क्या लिखा, क्या फिर आकर, क्या लगा दिया यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, और वाला शब्द लिखा है क्या फिर आकर मिटा सकेगा, अर्थात जो समय निकल गया वह वापस नहीं आता है। तो यहाँ सुभद्रा जी कहती हैं कि चूँकि मेरे मन में जो एक प्रकार का संताप है, अर्थात दुख है, क्या तू फिर से आकर, हे बचपन, तू क्या फिर से मेरे जीवन में आएगा, या मेरे मन के संताप को, है ना, यानी मन के दुख को तू मिटा सकेगा। अर्थात बचपन तो अगले जन्म में मिलने वाला है, अब वह पुनः नहीं आने वाला है, लेकिन वह उसी को याद करते हुए कहती हैं, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप, क्या तू मेरे लिए पुनः इसी समय इसी जीवन में आएगा और मेरे मन के इस दुख को मिटा सकता है, अर्थात नहीं आ सकता। और फिर क्या लिखा, मैं वो बचपन को बुला रही थी, बुलाना मतलब याद करना। तो सुभद्रा जी कहती हैं, मैं अपने बचपन को क्या कर रही थी, याद कर रही थी, और बोल उठी बिटिया मेरी, अर्थात सुभद्रा जी की छोटी सी बिटिया थी, और वह बोली, यानी माँ से एक तोतली भाषा में और बात करने लगी। तो क्या होता है, नंदन बंसी फूल उठी, नंदन वन है ना, ये नंदन वन अर्थात देवताओं का जो वन होता है, फूलों का बगीचा होता है, उसी प्रकार एकदम पूरी जो छोटी सी कुटिया, छोटा सा घर था सुभद्रा जी का, वह नंदन वन के समान फूल उठी, अर्थात फूलों जैसी खिल गई। यानी बच्चों के बोलने में फूल झड़ने की बात कही है कवित्री ने, चूँकि वह तोतली भाषा में जब बोलते हैं तो ऐसा लग रहा है कि फूल झड़ रहे हैं, अर्थात नंदन वन यानी फूलों के बगीचे के समान पूरी कुटिया क्या हो गई, महक गई, फूल उठी। छोटी सी कुटिया मेरी, यार छोटा सा उनका जो घर था, कुटिया थी, वह पूरी नंदन वन के समान लगने लगी। तो इस पद में हम देखते हैं कि विशेष जो लिखा है और ये वात्सल रस है, आप बताया ही था। नंदन बंसी, नंदन बंसी में यहाँ पर उपमा अलंकार है, और लिखा है अनुप्रास अलंकार की छटा है, वात्सल रस है, और ये पंक्ति के साथ ही हमारा ये पद भी पूरा होता है। अब अगला पद देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें जो बिटिया से बात हुई है उसके बारे में वर्णन किया है, और कैसे कैसे क्या क्या दृश्य बताए हैं ये आता है। लिखा है, माँ कहकर बुला रही थी, माँ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी,
अब जो उनकी जो बिटिया आई थी, बोल रही थी, इसके बोलने मात्र से पूरी कुटिया नंदन वन जैसी खिल उठी। वो क्या कह रही थी? माँ, अर्थात अपनी माँ को पुकार रही थी और कहकर बुला रही थी उनके लिए। और क्या थी? मिट्टी खा कर आई थी। छोटा बच्चा जो होता है वह हमेशा ज़रूर छोटी थोड़ी बहुत मिट्टी ज़रूर खाता है। भगवान कृष्ण ने भी माटी खाई थी, और जैसा कि आपको पता है, यशोदा जी ने उनका मुँह खुलवाने के लिए, मिट्टी देखने के लिए जब मुँह खुलवाया तो भगवान के मुँह में ब्रह्मांड का दर्शन हुआ था। क्योंकि भगवान ने जब मिट्टी खाई है तो ये मातृभूमि का प्रेम होता है, और सभी बच्चों को मिट्टी खानी होती है। तो यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो बिटिया थी, वह भी क्या खा के आई थी? मिट्टी खाकर आई थी। किस क्या लिखा? कुछ मुँह में कुछ लिए हाथ में। अब उन्हें चूँकि ये भय नहीं था कि माँ हमसे कुछ मना करेगी मिट्टी खाने के लिए या कुछ कहेंगी, क्योंकि सरलता होती है, मधुरता होती है बचपन में। वह कहती हैं कुछ मुँह में, कुछ तो वो मिट्टी का मुँह में खाए हुए थी और कुछ हाथ में लिए थी, यानी कि बाद में खाएंगे, खाने का प्रयास करेंगे, है ना। और फिर क्या कह रही? मुझे खिलाने लाई थी। कुछ मुँह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने लाई थी। वह कुछ तो मिट्टी मुँह में लिए थी, कुछ हाथ में रखे थी, अर्थात वह मिट्टी मुझे खिलाने लाई थी। उसे ये भय नहीं था कि माँ डांटेगी, मारेगी, नहीं, बड़ी मधुरता थी उसमें तो। और क्या लिखा? मैंने पूछा यह क्या लाई? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। सुभद्रा जी कहती हैं कि मैंने जब उससे पूछा कि ये क्या है हाथ में, क्या लाई हो, तो क्या बोलती हैं तुरंत? बोल उठी वह माँ काओ। काओ मीन्स होता है खाओ, खा लेना। तो वह तोतली भाषा बोल रही थी कि वह क्या बोलती है? हे माँ, लो ये मिट्टी है और तुम भी खाओ साथ में। क्योंकि बचपन जो होता है वह निश्चल होता है, निष्पाप होता है, और मधुरता होती है उसमें। और अपने माता से बालक बड़े अपने स्वभाव से पूरा बात करता है। तो यहाँ पर ये बताया है कि जब माँ ने पूछा कि ये हाथ में क्या लाई हो, तो उन्होंने खोल के कह दिया, लो माँ, आप भी खाओ। फिर क्या होता है? हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। उनकी ही भाषा में उन्होंने, सुभद्रा जी ने कहा बेटी की ही भाषा में, तोतली भाषा में, क्या हुआ प्रफुल्लित। प्रफुल्लित माने खुश हो जाना। पूरा हृदय खुशी के कारण प्रफुल्लित हो गया, खुश हो गया, है ना। क्योंकि उन्होंने उसको डांटा नहीं, मारा नहीं, है ना। और उनकी बात को सुनकर बड़ी हृदय, क्योंकि बचपन को वह याद स्वयं कर रही थी, उसी समय वो बिटिया जाती है तो और अच्छा लगता है। तो उनका पूरा हृदय खुशी से क्या हो गया? प्रफुल्लित हो गया। और लिखती हैं, मैंने कहा तुम ही खाओ, अर्थात सुभद्रा जी कहती हैं मैंने बिटिया का साथ देते हुए कहा कि इसे भी तुम ही खाओ, है ना, और खा लो, ऐसा उसका समर्थन किया। तो ये इसका पंक्तियों का आशय था और अर्थ था और व्याख्या थी। और हम इसकी विशेष की ओर चलते हैं। और इसमें बताया है कि वह, इसमें भी वात्सल्य रस है और अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई गई है। और मधुरता, बचपन की जो मधुरता होती है और सच बोलने वाली बात। यहाँ मिट्टी तो खा के आई और उन्होंने स्वयं उनके लिए भी देने का प्रयास किया। तो यहाँ बताया जाता है कि बच्चे जो होते हैं सरल होते हैं, ईश्वर का रूप होते हैं और हमेशा सच बोलने का प्रयास करते हैं और सच बोलते हैं। इस प्रकार ये इस पंक्तियों में समझाया है। अब हम इनके अंतिम पद की ओर चलते हैं जो लिखा है। और ये देखिए पद दिया है, पाया बचपन फिर से मैंने, बचपन बेटी बेटी बन आया। यहाँ पर जो प्रसंग बनता है, जब बेटी के साथ जब वह बात करती हैं तो उन्हें अपने पूरे बचपन को ऐसा लग गया कि उन्होंने उस बचपन को प्राप्त कर लिया है ना। वो बचपन के बेटी के रूप में ही सारा उनका बचपन आ गया है। क्या लिखा? पाया बचपन फिर से मैंने, बचपन बेटी बन आया।
उसकी मंजुल मूर्ति देख कर मुझ में नव जीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं भी मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। ये कविता है, कविताओं के लय में इसको देखा है। तो देखिए इसमें बताया है, पाया बचपन फिर से मैंने। बचपन को तो वह याद कर ही रही थी, उसी समय उनकी बेटी जब आ जाती है तो ये देखिए लिखा है, पाया बचपन फिर से मैंने, अर्थात ऐसा लगा कि मेरा बचपन फिर से आ गया, प्राप्त कर लिया। पाया माने प्राप्त कर लेना, तो ऐसा लगा कि मैंने अपने मेरे बचपन को फिर से प्राप्त कर लिया। बचपन बेटी बनाया, अर्थात मेरा बचपन उस बिटिया के रूप में मुझे बनकर आया है, अर्थात वो छोटी सी जो बिटिया थी, ऐसा लगा कि मेरा बचपन भी इस बिटिया के रूप में आ गया। अब लिखा है, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर, मंजुल माना होता है मधुर, तो बड़ी सुंदर, सुंदर भी होता है, तो उस बेटी की सुंदर जो मूर्ति के समान है स्थिर थी, उसे देखकर जब मैंने देखा तो मुझको नव जीवन आया, अर्थात मैं ऐसा लगा कि मेरा नया जीवन आ गया, अर्थात मेरा नया बचपन मुझे प्राप्त हो गया। अब क्या लिखा, मैं भी उसके साथ खेलती। अब जब वह बेटी उनके पास आती है तो वह तो याद कर ही रही थी बचपन को, तो क्या करती है, मैं भी उसके साथ खेलती, खाती हूँ तुतलाती हूँ। क्योंकि छोटे सी बच्चों के साथ उनके जैसा बनना होता है, तभी वह हमारे साथ और खेलने का साथ देते हैं, प्रयास करते हैं। तो यहाँ सुभद्रा कुमारी चौहानी जी भी लिखती हैं, मैं यानी स्वयं भी उसके साथ क्या करती हैं, खेलती हैं, खेलने लगती हैं। खाती हूँ यानी कि वह मिट्टी भी स्वयं भी खाने लगती हैं। और क्या, तुतलाती हूँ यानी कि छोटी सी थी बेटी तो वह तुतलाते हुए शब्द बोलती थी, है ना, पूरे स्पष्ट शब्द नहीं बोल पाती थी, इसको तुतलाना कहते हैं। तो वह माँ भी उनके साथ तुतलाती हुई बातों को करती हैं। और क्या लिखा, मिलकर उसके साथ स्वयं भी मैं भी बच्ची बन जाती हूँ, अपनी बच्ची के साथ स्वयं भी मिल जाती हूँ और उसके साथ देने लगती हूँ, और स्वयं भी बच्ची के समान, अर्थात जैसे मैं बचपन में थी, छोटी थी, मैं उसी बच्ची के बराबर बन जाती हूँ, उसके साथ खेलने खाने लगती हूँ और तुतलाने लगती हूँ। इस प्रकार ऐसा लगा कि मेरा बचपन मुझे फिर से प्राप्त हो जाता है। तो ये सुभद्रा जी ने अपने बचपन को याद करके ये पंक्तियाँ लिखी थी। और वह इसमें विशेष में वही, चूँकि ये नई कविता से संबंधित है और इसमें तुकबंदी की गई है, वात्सल रस है और अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई देती है ना। तो ये इस प्रकार से ये इनके पद यहाँ समाप्त होते हैं। अभी आपके लिए चूँकि जो अभ्यास के प्रश्न हैं, आप प्रश्नों को इस व्याख्या के आधार पर निकाल सकते हैं, और ये हमने जो आपको व्याख्या समझाई है, इनके आधार पर आप प्रश्नों के अभ्यासों के जो प्रश्न हैं, एक एक शब्द के लाइन के हैं, वह भी देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। हम अगले पार्ट में, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, और तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। नमस्कार।